तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सेवा करते हुए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। दिखा दिया आपने, रास्ता दिखा दिया आपने, हमको बना दिया, रास्ता दिखा दिया आपने। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
गुरुवर तुम्हारे प्यार ने। हर व्यक्ति का कोई न कोई गुरु जरूर होता है। जिस लाइन में आप गए हो कोई न कोई आपको ज्ञान देने वाला जरूर मिला होगा। जो काम आप करोगे उस काम को बिना गुरु के आप कर ही नहीं सकते। अगर आप बिना गुरु के करना चाहो तो सफल नहीं हो पाओगे। किसी भी क्षेत्र में जाओगे, अगर गुरु आपने नहीं किया है तो आपको ज्ञान फिर नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव भगवान की कृपा से वैकुंठ भी प्राप्त हो सकता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम्। काल व्याल मुखग्रास, ये जो काल है ये क्या है? काल जो है ये ब्याल है। ब्याल माने सर्प। काल ब्याल मुखग्रास, काल रूपी सर्प के हम लोग क्या हैं? बोले हम लोग क्या हैं? मुखग्रास, उसके मुख के ग्रास हैं। भागवत जी की जो श्लोक हैं ये बड़े क्लिष्ट शब्दों में, इनको समझना पड़ता है। काल ब्याल मुखग्रास, हम सब क्या हैं? काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास हैं। और इस त्रास को, इस भय को समाप्त करने के लिए, त्रास निर्णाश, त्रास को नष्ट करने के हेतु श्रीमद् भगवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम, हम आपको श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाते हैं। जब खूब बढ़िया से कहा कि आप सुनाइए तब सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को जो इस कथा को सुनाया वही कथा हम आप लोगों को सुनाएंगे। कहा ये कथा क्या है? कहा ये कथा वही है, काल रूपी ब्याल जो है उसको नष्ट करने के लिए, उसके त्रास को, उसके भय को नष्ट करने के लिए, ये समझ लीजिए एक शास्त्र जो है इसकी रचना सुखदेव व्यास जी ने किया है। काल रूपी ब्याल माने जो काल का सर्प है। अब ये शब्द कुछ ऐसे हैं कि समझ में नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको उदाहरण देकर के समझाते हैं। ये काल ब्याल मुख ग्रास है, काल रूपी ब्याल के मुख के हम लोग ग्रास है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु बोध। ये संसार क्या है? ये काल का चबैना है, पक्का समझ लो। हम लोग क्या है? काल का चबैना है। काल ब्याल मुखग्रास है, इसी का तो मरने का ही तो डर है। ईमानदारी से बताना, इसमें से कितने लोग मरना नहीं चाहते हैं? सही सही बताना। सब लोग मरना चाहते हो, कोई मरना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। अरे कुष्ठ रोगी हो ना, जिसके हाथ पैर काम ना कर रहे हो, दूसरे के भरोसे हो कि भोजन पानी मिलेगा, दूसरे कराएंगे, खटिया पर पड़ा हो और पूछो कि मर जाओ तो पूछो, कहेंगे नहीं नहीं हम इसी में संतुष्ट हैं। तो कुष्ठ रोगी भी नहीं मरना चाहता, यानी मरने का ही सबसे बड़ा भय है। इस संसार में अगर कोई भय है तो किससे है? मरने से। उस भय को नष्ट करने के लिए भागवत जी की कथा सुनाते हैं।
काल रूपी जो व्याल है, ये संसार हम लोग चबैना चबाते हैं। चबैना का मतलब कटोरी में लिए और जो भी भूजा वगैरह, नमकीन वगैरह, ये सब चबैना ही है। जब इसको चबाने लगते हैं तो कुछ चबैना कटोरी में है और कुछ हाथ में है और कुछ मुख में है। अब यहीं से पकड़ो बात को। अब जो कटोरी में है समझो जिंदा है, और जो हाथ में आ गया वो समझो मरणासन्न स्थिति में है। कब मुख में जाएगा कोई पता नहीं, और जो मुख में पहुंच करके दांत के नीचे पिस गए वो समझ लो गोविंदाय नमो नमः। हम लोग भी किसके काल है? चबैना के। चबैना को हम लोग लील जाते हैं। जैसे हम लोग चबैना को लीलते हैं वैसे काल हम लोगों को लीलता है। हम लोग काल के चबैना है। काल जिसको मन करता है उसको दीन करके उठा लेता है, और जिसको जो इस संसार में पड़े हैं समझ लो भी कटोरे में बचे हो, जो हाथ में जो मरणासन्न स्थिति में है समझ लो वो हाथ में चले गए हैं। और कभी कभी होता है ना, एक आध दाना हथवा से छिटिक के चला जाता है, तो इसका मतलब फिर से वो मरणासन्न स्थिति से फिर से लौट आए। ये संसार की रीति है। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। भागवत जी की कथा इस कलयुग रूपी काल रूपी त्रास को मिटाने के लिए है। ये भागवत जी की कथा बड़ी गौरवशाली है, बड़ी कृपा है, बड़ी महिमा है भागवत जी की। इसने भागवत जी की कृपा से परीक्षित जी महाराज मृत्यु के भय को समाप्त कर दिए। ये भागवत जी की कृपा है। 7 दिन कथा सुनने के बाद उनको लगा कि अब मरने से क्या डर है। 7 दिन में तो सबको मरना है, मरने से क्या डर है। जिस दिन समय आएगा उस दिन जाना ही पड़ेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसलिए काल से डरने की जरूरत नहीं है। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। बुलावा आ गया तो जाना ही पड़ेगा। इस पर एक बड़ी प्यारी सी भजन है। इसलिए जीवन को ऐसा बना करके रखो कि जब भी आपको जाना पड़े पछताना न पड़े। पछताओगे कब पछताना पड़ता है? कहा जब हम लोग अपने मन का करते हैं तब पछताते हैं। मरने के भय से जब पता चलता है कि मृत्यु सन्निकट है तब हम लोग पश्चाताप करते हैं। और तब हम सोचते क्या है कि बैठल रोवेली गुजरिया हो। भाव से चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, नगरिया में दाग लग गई। कैसे जाई
बैठल रोए ले गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। आई भगवाना कि हमरो तने सवा, आई भगवाना कि हमरो तने सवा, जाई के बहमुरा पियवा के देसवा, जाई के बहमुरा पियवा के देसवा। आई भगवाना के हमरो तने सवा, आई बहमुरा के पियवा तने सवा, जाई के बहमुरा पियवा के देसवा। और क्या है कांची बाड़ हो, कांची बाड़ हमारी उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कांची बाड़ हमारी उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, रोवेगी गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोए ये गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कहीं से जाई प्रिया के नगरिया हो, कहीं से जाई प्रिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कहीं जाई प्रिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोए ये गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। देखो नैहर में चारी गोयार बनवली, नैहर में चारी को यार बनवली, नैहर में चारी गोयार बनवली, नैहर में चारी को यार बनवली। दिन रात नहीं से नैना लड़वली, दिन रात नहीं से नैना लड़वली। ये चारों यार कौन कौन से हैं? चार यार सब लोग नैहर में बनाते हैं, काम क्रोध मद लोभ। नैहर में चारी गोयार बनवली, नैहर में चारी को यार बनवली। दिन रात नहीं से नैना लड़वली, दिन रात नहीं से नैना लड़वली। उन्हीं के उनके सुतम हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, उनके सुतवले हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई।
जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, चल रोए से गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। ये हो तालियों की सेवा करते हुए साच बात सजना ये हम भूल गए, साच बात सजना के हम भूल गए, साच बात सजना ये हम भूल गए, साच बात सजना के हम भूल गए, पछतात बानी की का कई, पछतात बानी की का पछतात बानी का पछतात बानी की का डोली आई लो, डोली आई हमारी दुहरिया हो, दुनिया में दाग लग गई, डोली आई हमारी दुहरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, वही रोली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। जय हो रचना है, अंतिम भाव में लिखते हैं, चुनरी के दाग दीप कैसे छोड़ाई, चुनरी के दाग दीप कैसे छोड़ाई, चुनरी के दाग दीप कैसे छोड़ाई, चुनरी के दाग दीप
कैसे छुड़ाइब कैसे हम सजना ये हो मोहवा दिखाइब कैसे हम सजना के मोहवा दिखाइब बरसल हो बरसेल अखिया से बदरिया हो बरसेल अखिया से बदरिया हो चुनरिया में दाग लग गई वही चल रोए की गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई कैसे जाई पिया के नगरिया हो हम कैसे जाई प्रिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लग गई चल रोए ये गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई कांची बाड़ी हमारी उमरिया हो चुनरिया में दाग लग गई के सुतवली हमसे जरिया हो चुनरिया में दाग लग गई डोली आई हमारी दुआरिया हो चुनरिया में दाग लग गई बरसेल अखिया से बदरिया हो चुनरिया में दाग लग गई कैसे जाए पिया के नगरिया हो कैसे जाए पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लग गई वही चल रोए ये गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई वही चल रोए ये गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो ऐसा काम मत करो जब यहाँ से जाने का समय आए तो बैठ के पछताना पड़े। गुजरिया का मतलब केवल स्त्री से नहीं है, समस्त आत्माओं से है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब गुजरिया है, सब गुजरिया है, सब परमात्मा की